अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 155 बनाएंगे, जो कि टाइम एंड वर्क चैप्टर का क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क चैप्टर में इस बात का स्टडी होता है कि अगर एक वर्क को करने में इतना टाइम लगता है, उसमें इतना आदमी करता है, तो एक्चुअली नंबर ऑफ मैन, वर्क का वॉल्यूम और टाइम, इस तीनों के बीच में इक्वेशन इसमें बनाया जाता है। एक ही काम को अगर ज़्यादा आदमी लगा देंगे तो कम दिन में हो जाएगा, कम आदमी लगा देंगे तो ज़्यादा दिन में हो जाएगा, और ज़्यादा आदमी ज़्यादा समय तक लगाएंगे तो ज़्यादा काम होगा। तो किसी किसी क्वेश्चन में वर्क कम या बेसी किया जाता है, किसी किसी क्वेश्चन में टाइम को बढ़ाया जाता है, किसी किसी क्वेश्चन में आदमी को बढ़ाया कम किया जाता है। तो ये जो सवाल है, इसमें आदमी को बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि वर्क और टाइम को कम किया जा रहा है, वर्क वही रह रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि कुछ आदमी हैं जो कि किसी काम को 6 डेज में करते हैं, फिर उस आदमी में कितना परसेंट इंक्रीज किया जाए। यानी अगर 100 आदमी होगा तो अगर 110 आदमी लगाएंगे तो 10% आंसर आएगा। तो ये पूछता है कि आदमी की संख्या को कितना परसेंट बढ़ाया जाए जिससे कि वही काम 5 डेज में हो जाए। तो हमारा पहला जो काम होता है क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना। हम सिंप्लीफाई इस तरह से करते हैं कि हम देखते हैं कि 6 और 5 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि परसेंटेज में बढ़ाना है। 60 दिन से 50 दिन करने में भी उतना ही परसेंट आदमी बढ़ाना पड़ेगा, जिससे 6 से 5 में या 6000 से 5000 में परसेंटेज में आंसर देना है। तो के में कुछ, के का मतलब कुछ भी रहे, मतलब इससे अंतर नहीं पड़ता है। तो जो पहला हमारा सिंप्लीफिकेशन है, उसमें 6 डेज को हम क्वेश्चन को चेंज कर देंगे, यहाँ लिख देंगे 6 डेज। उसी तरह यहाँ जब यहाँ हो जाएगा 5 डेज। तो क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया कि n आदमी है, एक काम को 6 दिन में करता है, कितना परसेंट ज़्यादा आदमी एक काम को 5 दिन में करेगा। अब हम कितना परसेंट ज़्यादा आदमी को 2 स्टेप में निकालते हैं। पहले हम देखेंगे कि कितना आदमी है, और फिर देखेंगे कि कितना परसेंट बनता है। जैसे शुरू में 100 आदमी लगता था, बाद में कैलकुलेशन करके मालूम हुआ कि 120 आदमी लगता है। तो हम बाद में देखेंगे कि 100 से 120 लाने में कितना परसेंट बढ़ाना पड़ा। तो परसेंटेज का कैलकुलेशन हम बाद के लिए रख देते हैं ताकि क्वेश्चन सीधा रहे। अब क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया कि n आदमी एक वर्क को 6 दिन में करता है, तो कितना आदमी एक वर्क को 5 दिन में करेगा। जब हम इतना का आंसर निकाल लेंगे, तब निकालेंगे, जब इतना निकल जाएगा कि कितना आदमी, तब देखेंगे कि n से कितना परसेंट हमको बढ़ाना पड़ा है। तो इसमें सबसे पहले हमको 6 दिन से 5 दिन पर आना है। तो जब 6 से 5 में आते हैं तो बीच में हमको 1 लाना है। जैसे कि 6 दिन में कोई काम करने में n आदमी लगता है, तो 5 दिन में करने में कितना लगेगा। तो सबसे पहले हमको निकालना होगा कि 1 दिन करने में कितना लगेगा। काम वही है 1 वर्क, तो 6 डेज करने में n मैन चाहिए। तो अगर उसी काम को 6 दिन की जगह 1 दिन में करने का मन करे तो कितना आदमी चाहिए, n/6 या n×6। 6 दिन में करना है तो n आदमी लगता है, 1 दिन में करना है उसी काम को, काम वही है तो ज़्यादा आदमी लगेगा, तो n×6 = 6n मैन लगेगा। अगर हमको 1 दिन में करना हो, लेकिन करना है हमको 5 दिन में। 5 दिन में करना है तो 1 दिन में करने में जितना आदमी लगता था उससे कम आदमी लगेगा कि ज़्यादा आदमी लगेगा। 1 दिन में करने में इतना आदमी लगता था 6n, और हमको 5 दिन दे दिया, तो कितना आदमी लगता है, मतलब उतना आदमी रोज 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 हम लगा रहे हैं। तो 5 दिन में करना है तो रोज़ कितना आदमी लगाएंगे। अभी जो हिसाब हो रहा है ये नहीं कि
शुरू से अंत तक टोटल कितना आदमी लगा, प्रत्येक दिन कितना आदमी लगा। तो 6 दिन में करना है तो रोज़ हम n आदमी लेके लगा देते हैं। अगर उसी काम को एक दिन में करना है तो एक ही दिन में 6 × n आदमी लगा देते हैं। अब हमको 5 दिन में करना है तो एक दिन करने में जितना आदमी लगता था उसमें उसका 1/5 आदमी लगेगा 5 दिन में करने में। तो 6n/5 मैन। तो आधा क्वेश्चन बन गया कि पहले अगर n आदमी लगता था तो अब 6/5n लगेगा। अब हमको केवल ये निकालना बाकी रह गया कि n में कितना % बढ़ाने से 6/5n हो जाता है। ये अब परसेंटेज का सवाल बन गया। अब ये टाइम ऑन वर्क का सवाल नहीं रहा। 6/5 n से कितना % ज़्यादा है, ये निकालने के लिए बहुत सारा तरीका है। हम लोग क्या करते हैं कि अगर 120 अगर 100 से 120 अगर रहता और कोई कहे कि कितना % ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, 120 / 100 कर देंगे तो आ जाएगा 1.2, यानी कि 1.2 टाइम्स है। इसमें से 1.2 टाइम्स तो 20% ज़्यादा होता है। इसको निकालने का तरीका है कि -1 करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो निकल जाता है 20%। तो जब भी निकालना हो कि इससे कितना % ज़्यादा ये है तो पहले इससे इसको डिवाइड कर देते हैं कि ये इसका कितना टाइम्स है, और जब टाइम्स मालूम हो जाता है तो उतना टाइम से 1 टाइम घटा देते हैं और 100% से मल्टीप्लाई करते हैं तो मालूम हो जाता है कि कितना % ज़्यादा है। तो यहाँ हमको निकालना है कि 6/5n n से कितना % ज़्यादा है। तो हम पहले 6/5n को n से डिवाइड कर देंगे तो बच जाएगा 6/5। ये 6/5 जो है n का 6/5 गुना ये है। 6/5 टाइम्स अगर कोई चीज़ है तो कितना % हुआ, 6/5 - 1 × 100 तो 5 नीचे चला जाएगा। 6 माइनस ये 1 को हम 1/1 लिख देंगे, 5 तो 1/5 × 100%। मतलब 6/5 जो है n का 1/5 × 100% ज़्यादा है। यानी कि 100/5% ज़्यादा है, यानी कि 20% ज़्यादा है। तो अब जो पूछ रहा है कि कितना % आदमी बढ़ाना पड़ेगा कि 6K का डेज का काम 5K डेज में हो जाए, तो उसका सही आंसर है 20%।